नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एएचएल के बारे में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे आईटीआई और डिप्लोमा के लिए भर्ती निकाली गई है, तो चलिए इसके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप आईटीआई के हैं और सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आप बैठिए नहीं, लगातार भर्ती आ रही है। भर्ती का कमी नहीं है, कमी बस ये है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आप मेरे चैनल पर जुड़े हैं तो आपको दिख रहा होगा लगातार भर्ती आ रही है, लगातार नोटिफिकेशन आ रहा है, लेकिन आप फॉर्म नहीं भरते हैं, तैयारी नहीं करते हैं, इसीलिए आप दुखी रहते हैं। दुखी मत रहिए, खुश रहिए और फॉर्म को अप्लाई करके तैयारी में लग जाइए। 2024 से पहले बहुत सारी भर्ती आने वाली है, किसी न किसी में आपको नौकरी मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, easywayglobal.in ये वेबसाइट को ओपन कर लेना है और इस वेबसाइट पे जितनी भी सरकारी नौकरी आती है आईटीआई के लिए, सारा का अपडेट आपको मिलेगा। जैसे वेबसाइट को ओपन करेंगे, यहाँ पे आईटीआई जॉब आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा है आईटीआई जॉब्स। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा, गवर्नमेंट जॉब और अप्रेंटिसशिप। तो गवर्नमेंट जॉब पर हम क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने आईटीआई के जितने भी गवर्नमेंट जॉब आ रहे हैं ना, सबका अपडेट यहाँ पर आपको दिखेगा। जितने भी गवर्नमेंट जॉब आते हैं सबका अपडेट हम लोग यहाँ पे ला देते हैं। अभी तक जो भी भर्ती आप देखे होंगे सबका अपडेट यहाँ पर दिखेगा। और इस वेबसाइट का फायदा यह है कि गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ उसका फॉर्म कैसे भरना, उसका भी वीडियो आपको, फॉर्म के डिटेल्स नोटिफिकेशन का वीडियो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सीधे हम इस पे क्लिक कर लेंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पे, तो इसका डिटेल्स यहाँ पे खुलेगा और नीचे आएंगे तो देखिए ऑफिशियल वेबसाइट के लिए क्लिक हियर करने के लिए बोल रहा है और अप्लाई ऑनलाइन के लिए क्लिक करना है। तो अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर लीजिए। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह का उसका वेबसाइट खुलेगा, ठीक है। और इसी वेबसाइट पाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे नोटिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, रजिस्ट्रेशन करना है और यहाँ से अप्लाई कर लेना है, ठीक है। ये अप्लाई करने का प्रोसेस है, नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो भर्ती है आपको मैं बता दूं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, और ये 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती आती रहती है, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें भी अप्लाई के लिए बहुत अच्छी कंपनी है। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। तो इतना आसान भी नहीं है, कंपनी बहुत अच्छा और यहाँ का जो एक्सपीरियंस होगा आगे बहुत जगह आपको काम आएंगे। तो फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। ये रहा नोटिफिकेशन। और यहाँ पर है कि ये जो भर्ती निकाली गई है ये टेन्योर बेसिस पे है। टेन्योर बेसिस मतलब वही कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, ठीक है। और आपको जो काम मिलेगा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग में आपको काम मिलेगा, ठीक है। जहां पे हेलीकॉप्टर बनाया जाता है उसी फैक्ट्री के अंदर में, उसी प्लांट के अंदर में आपको काम करना होगा। और जो आपका एग्रीमेंट है वो 4 सालों के लिए, ठीक है ना। 4 साल तक ये वैलिड है। 4 साल के बाद आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ। लेकिन कभी कभी एक्सटेंड भी किया जाता है, कभी कभी परमानेंट भी कर दिया जाता है, लेकिन वो कभी कभी होता है, इसको परमानेंट नहीं समझना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे फिटर के लिए यहाँ पोस्टों की संख्या की बात करें तो टोटल 29 पोस्ट है फिटर के लिए, ठीक है ना। नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए देख सकते हैं यहाँ पे 9 सीट है, ठीक है। और इसके बाद अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए भी सीटों की संख्या यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो एक यहाँ पे देखिए टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए भी यहाँ पे 9 सीट है, ठीक है ना। और यहाँ पे इसमें डिप्लोमा मांगा है। और आगे बढ़ेगा तो डिप्लोमा और आईटीआई के लिए बस इतना ही पद निकाले गए। अब इसमें जो भर्ती निकाला गया है तो क्वालिफिकेशन तो आपको मैंने बता दिया। और इसमें एक चीज और दिया गया है कि एज लिमिट की बात करते हैं तो अपर एज लिमिट है 28 साल, ठीक है ना। 28 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अपर एज लिमिट में आपको छूट भी मिलेगा, मतलब जैसे SC ST है उनको 5 साल, ओबीसी को 3 साल, और बाकी जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको भी छूट में एज में छूट दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो बोल रहा है कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या होगा तो हेलीकॉप्टर फैक्ट्री कर्नाटका में है एएचएल का, वहीं पे आपको पोस्ट किया जाएगा, ठीक है। अब ए टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट बोला है कि जो आपका नौकरी दिया जा रहा है वो 4 सालों के लिए ही वैलिड रहेगा, ठीक है। पैसा कितना मिलेगा तो देखिए यहाँ पे स्केल दिया हुआ है। बेसिक पे आपका 22,000 है, डीए और HRA नहीं मिलेगा। पार्क से यहाँ 25% ऑन बेसिक पे है, ठीक है। और इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी के लिए 1500 रुपए दिए जाएंगे। अदर बेनिफिट्स अलाउंस वगैरह भी मिलेगा, अलाउंस वगैरह भी दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल्स, ठीक है। और इधर D6 है, इसमें सैलरी 23,000 है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा आप किस में आते हैं, और भी डिटेल्स में यहाँ लिखा हुआ है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सिलेक्शन कैसे होगा इसमें, ठीक है। तो सिलेक्शन के लिए बोला है कि हम रिटन टेस्ट लेंगे। क्या बोला है
कि रिटन टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने वालों को ही आगे प्रोसीड किया जाएगा। अब बोला कि जो रिटन एग्जाम होगा अगर उसको आप क्वालिफाई करते हैं तो मिनिमम कम से कम ओबीसी और जनरल से है तो 60% नंबर लाना होगा, SC ST से है तो आपको 50% से ज्यादा नंबर लाना होगा, ठीक है, तब जाकर आपको क्वालिफाई किया जाएगा। फिर अगर बच्चों का संख्या ज्यादा रहेगा तो कट ऑफ ये लोग निकालेंगे, अब कट ऑफ जो रहेगा उसमें आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो एग्जाम होने वाला है, एग्जाम टेक्निकल से और नॉन टेक्निकल से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके लिए भी डिटेल्स में जानकारी दिया है। जनरल इंस्ट्रक्शन इधर है, आपको मैं दिखा देता हूं। अभी नीचे ये डॉक्यूमेंट्स है ओबीसी SC ST के लिए, और यहाँ पे जो आप ये जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में जानकारी दिया गया है। देखिए दिखाते हैं आपको, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सिलेबस, पूरा का जो सिलेबस होगा उसमें आपको 2.5 घंटे टाइम दिया जाएगा, ठीक है ना, 2.5 घंटे टाइम रहेगा, जिसमें 3 पार्ट में आपका टेस्ट होगा। पहला पार्ट रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, पार्ट 1 में आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस से, पार्ट 2 में आपको 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा इंग्लिश और रीजनिंग से, पार्ट 3 में आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो आपके ट्रेड से रहेंगे, ठीक है ना। इस तरह का ये सिलेबस है, मतलब 3 पार्ट में सिलेबस रहेगा। पहला पार्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ बोला कि पहला पार्ट में हम GK GS पूछेंगे, दूसरे पार्ट में हम मैथ पूछेंगे, दूसरे पार्ट में इनका पार्ट 2 में इंग्लिश और रीजनिंग है, ठीक है, और तीसरे पार्ट में बोल रहे हैं कि हम आप लोगों से 100 सवाल पूछेंगे आपके ब्रांच से, ठीक है। तो ये सिलेबस है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना हो। कोर्स के लिए EasyWay का ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे अलग अलग सब्जेक्ट का सारा कोर्स अवेलेबल है, मास्टर कोर्स, उसको ज्वाइन करके आप इसका तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिटेल्स था जो आपको बताना था, बाकी इसके वेबसाइट पर विजिट करके आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके वेबसाइट पर विजिट करके बाकी आप चेक कर लेंगे कि और इसमें क्या 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 चीजें हैं आपके लिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे एक बार लास्ट गुजारिश है कि पढ़ाई जारी रखें, ठीक है ना, पढ़ाई जरूर जारी रखें क्योंकि लगातार भर्ती आ रही है और अभी 1-2 भर्तियां और आई हुई हैं जिसका वीडियो आप लोगों के सामने लाना है। फिलहाल इतना ही था, थैंक यू सो मच।